कई बार ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो पेयर्स में यूज़ होते हैं, यानी कि जो ड्यूअल वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी अभी, जो, बार बार, ऐसे ऐसे, वैसे वैसे, या फिर अभी अभी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो पेयर के साथ यूज़ होते हैं। तो उनके इंग्लिश कैसे बनाएं? क्या वर्ड्स को रिपीट कर दें? जैसे कि हम लोगों ने एक चीज़ तो सीखा है कि जैसे अगर हमारे WH फैमिली वर्ड्स में पेयर्स के साथ आए, जैसे क्या क्या, कौन कौन, कैसे कैसे, या फिर कब कब, ऐसे पेयर्स के साथ यूज होता है ना, तो उसके लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं? व्हाट के लिए, क्या के लिए हम व्हाट का यूज कर देते हैं और लास्ट में ऑल लगा देते हैं। यही तो हमने सीखा है। लेकिन अभी जो मैंने स्ट्रक्चर्स बोला, जैसे अभी अभी, जो, बार बार, ये सारे वर्ड्स में ऐसा नहीं करना है आपको। ये बिल्कुल ही अलग वर्ड, बहुत ही अलग वर्ड यूज किए जाते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली। और बिलीव मी गाइज, जितने स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, वो सारे स्ट्रक्चर्स आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते ही हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है अभी अभी। अब क्या आप नहीं बोलते कि मैं अभी अभी आया, मैं अभी अभी निकल रहा था। तो अभी अभी के लिए आपको यूज करना है जस्ट नाउ। अभी अभी के लिए आपको क्या यूज करना है? जस्ट नाउ। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं अभी अभी आया हूँ, आपसे किसी ने पूछा तुम कब आए, तो आप बोल रहे हो मैं अभी अभी आया हूँ, तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो। ये आपका कौन सा टेंस है? टेंस आपको आना चाहिए, मॉडल्स आपको आना चाहिए, यानी कि ग्रामर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप स्ट्रक्चर्स, चाहे वो छोटा स्ट्रक्चर्स हो या बड़ा हो, ग्रामर की हेल्प लेकर ही आप बना सकते हो। तो ये टेंस कौन सा है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम बोलेंगे मैं अभी अभी आया हूँ, आई हैव कम जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, ये थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म भी सेम होता है, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। आई हैव कम जस्ट नाउ, मैं अभी अभी आया हूँ। आई हैव कम जस्ट नाउ। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। मैं अभी अभी निकल रहा था, मैं अभी अभी टीवी देखने बैठा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे नेक्स्ट है वो अभी अभी गया है। ये सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? वह यानी कि ही, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ही हैज़ गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। ही हैज़ गॉन जस्ट नाउ, वह अभी अभी गया है। ही हैज़ गॉन जस्ट नाउ। तो जब भी अब आपको सेंटेंसेस में बोलना हो अभी अभी, तो आपको क्या यूज़ करना है? जस्ट नाउ। जैसे कि आप एक सेंटेंस को फ्रेम करके मुझे कमेंट में चेक कराना, मैंने अभी अभी यह वीडियो देखा है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है कभी कभी। अभी हमने सीखा अभी अभी, अब सीख रहे कभी कभी। कभी कभी को बोला जाता है समटाइम्स। अब ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारी डेली लाइफ में, कि मैं कभी कभी तुम्हें याद करता हूँ, मैं कभी कभी उसके बारे में सोचता हूँ, या मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ। तो कभी कभी यानी कि समटाइम्स का यूज़ करेंगे। जैसे कभी कभी मैं तुम्हें याद करता हूँ, अगर आपको बोलना हो तो सबसे पहले कभी कभी के लिए आपको समटाइम्स का यूज़ स्टार्टिंग में कर दोगे तो भी बेस्ट है। अगर लास्ट में करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने जस्ट नाउ का यूज़ स्टार्टिंग में नहीं करनी है। जैसे आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर देखा ना, जस्ट नाउ का यूज़ स्टार्टिंग में आपको नहीं करनी है, लास्ट में करनी है। लेकिन समटाइम्स का यूज़ आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो और लास्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में करके देख लेते हैं। अभी अभी के लिए हम समटाइम्स का यूज़ करेंगे। अभी अभी मैं तुम्हें याद करता हूँ, मतलब कभी कभी मैं तुम्हें याद करता हूँ। समटाइम्स आई मिस यू, समटाइम्स आई मिस यू, कभी कभी मैं तुम्हें याद करता हूँ। कभी कभी मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर समटाइम्स, या समटाइम्स आई गो देयर। ओके, तो आप कैसे भी बोल सकते हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी कभी के लिए क्या यूज़ करेंगे? समटाइम्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, समटाइम्स आई थिंक, समटाइम्स आई थिंक यानी कि कभी कभी मैं सोचता हूँ। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, कभी कभी मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, कभी कभी मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ठीक है, आप ये सेंटेंस को फ्रेम करना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जब जब। अब ऐसे भी सेंटेंस बोल सकते हो कि जब जब मैं तुम्हारे घर आता हूँ तुम घर पे ही नहीं रहते हो। तो जब जब के लिए आपको व्हेन एवर का यूज़ करना है। पापा भी कई बार यूज़ करते हो ना कि जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम खेलते ही रहते हो। तो जब जब यानी कि व्हेन एवर। जैसे जब जब तुम मुझे फ़ोन करते हो, जब जब तुम मुझे फ़ोन करते हो मैं घर से बाहर ही रहता हूँ। ठीक है, तो आगे आपका कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है। स्टार्टिंग में अगर आपका ऐसे रहो जब जब तुम मुझे फ़ोन करते हो, तो जब जब के लिए आपको स्टार्टिंग में ही व्हेन एवर का यूज़ करना है, ये लास्ट में यूज़ मत करना। ओके, व्हेन एवर का यूज़ स्टार्टिंग में करना। व्हेन एवर यू कॉल मी, व्हेन एवर यू
कॉल मी, जब जब तुम मुझे फ़ोन करते हो, वैन एवर यू कॉल मी, जब जब तुम यहाँ आते हो, वैन एवर यू कम हेयर, जब जब तुम अंग्रेजी बोलते हो, वैन एवर यू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। जब जब मैं बोलता हूँ, ठीक है, जब जब मैं बोलता हूँ कैसे बोलेंगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सेंटेंस मैं बोल कर बताऊँगी कि आपको वो फ्रेम करने हैं। ओके, तो जैसे वैन एवर, जब जब के लिए हमें वैन एवर आई स्पीक, जब जब मैं बोलता हूँ वैन एवर आई स्पीक। ओके, तो एक सेंटेंस आप ट्रांसलेट करो, जब जब मैं घर आता हूँ। ओके, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा जो जो कल सो रहे थे, मतलब देखिए ऐसे जो के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसने या जो, जैसे कि हूएवर या वॉट एवर का यूज़ करते हैं। जैसे आप सेंटेंस के थ्रू समझिए, जो कल सो रहा था, यानी कि आपने किसी को आपने बहुत सारे चॉकलेट लेकर आए थे, ठीक है, आपने जो जाग रहे थे ना उन्हें दे दिया चॉकलेट, और जो सो रहे थे उन्हें नहीं दिया, तो मैंने जो का यूज़ किया ना। तो जो कई जगह यूज़ किए जाते हैं। मैंने क्या बोला कि मैं वैसे ही स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो, और ये जो है ना, ये भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। जब आप बोलोगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप इसका यूज़ करते हो। तो इसके लिए आप हूएवर या व्हाट एवर का यूज़ कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो कल सो रहे थे, ठीक है, मैंने उसे चॉकलेट नहीं दिया, तो जो के लिए आपको क्या यूज़ करने हैं, whoever were sleeping yesterday। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो यानी कि यहाँ सब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो कल सो रहे थे, यानी कि हम थोड़ी बोल रहे कि कल रोहन सो रहा था, सोहन सो रहा था, नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट इनविजिबल होता है। ओके, तो जो कल सो रहे थे, whoever was sleeping yesterday। जो तुमने खाया वो मैंने भी खाया। अब ऐसे आप सेंटेंस बोलते हो ना कि जो यानी कि वॉट एवर, आप हु एवर या वॉट एवर का भी यूज़ कर सकते हो, बट कहाँ करना है मैम, ये भी दोनों कंडीशन अलग है। देखिए, हु एवर यानी कि हु का मतलब होता है आप पर्सन के लिए यूज़ करोगे, ठीक है, जो में अगर आप पर्सन की बात करोगे तो whoever का यूज़ करना, बट अगर आप किसी थिंग्स की बात करोगे, ओके, थिंग्स, मैटर, इश्यू की बात करोगे तो वॉट एवर का यूज़ करना। जो तुमने खाया, तो मैं यहाँ पर्सन के बारे में थोड़ी बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर खाने की बात कर रही हूँ, एक तरह से थिंग्स हो गया है ना, तो उसके लिए हम वॉट एवर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप कल सो रहे थे, यहाँ पर हम पर्सन के बारे में बात किए तो whoever, और यहाँ थिंग्स के बारे में बात करें तो वॉट एवर। क्लियर है, वॉट एवर यू एट, जो तुमने खाया, वॉट एवर यू एट, ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये क्लियर हो गया whoever वॉट एवर कहाँ यूज़ करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एक यानी कि ईच एंड एवरी। जैसे मैं एक का कपड़ा मैंने एक का कपड़ा चेक किया कि किसने चोरी किया है, मैंने एक को चॉकलेट दिया, मैंने एक को यहाँ पर बुलाया, तो एक यानी कि ईच एंड एवरी। उसने एक का कपड़ा चेक किया, मान लो चोरी हो गया, तो मैंने बोले कि उसने एक का कपड़ा चेक किया, तो हम बोलेंगे ही चेक्ड ईच एंड एवरी क्लोथ्स। तो हमारा सेंटेंस हो गया, उसने एक कपड़ा चेक किया, ही चेक्ड ईच एंड एवरी क्लोथ्स। ओके, उसने एक को पीटा, तो मैं बोलूँगी ही बीट ईच एंड एवरी, मतलब उसने एक को पीटा। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, उसने एक को नौकरी से निकाल दिया, ठीक है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है किसी लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, आप देखिए किसी या फिर सिर्फ किसी का भी यूज़ कर देते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। सम पीपल, इसके लिए सम पीपल का ही यूज़ होगा, जैसे कि किसी के पास बहुत पैसा होता है, ऐसा आप बोलते हो ना, और किसी के पास बिल्कुल दिमाग नहीं होता है, तो किसी यानी कि सम पीपल। तो किसी के पास बहुत पैसा होता है, आप कैसे बोलोगे, अब बोलोगे सम पीपल हैव सो मच मनी, या फिर अ लॉट्स ऑफ मनी का भी यूज़ कर सकते हो, अ लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है, सो मच मनी का भी यूज़ कर सकते हो और लॉट्स ऑफ मनी का भी यूज़ कर सकते हो। किसी के पास बहुत पैसे होते हैं, किसी के पास दिमाग नहीं होता, ठीक है, किसी के पास दिमाग नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे, सम
some people have no mind, some people have no mind, किसी किसी के पास दिमाग नहीं होता, किसी किसी लोगों के पास पैसे नहीं होते। ठीक है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, किसी किसी लोगों के पास पैसे नहीं होते। नेक्स्ट है सही सही। सही सही यानी कि एक्यूरेट, जैसे कि इसकी सही सही कीमत बताओ, या फिर तुम इस प्रश्न का सही सही आंसर दो। ओके, तो सही सही यानी कि एक्यूरेट। जैसे मुझे सही सही कीमत बताओ, जैसे कोई बहुत ही बड़ा चढ़ा कर कीमत बताता है ना, तो हम बोलते हैं ना कि इसका सही सही कीमत बताओ, तो आप बोलोगे टेल मी द एक्यूरेट प्राइस। इसका सही सही कीमत बताओ, टेल मी द एक्यूरेट प्राइस। मुझे सही सही समय बताओ, तो आप कैसे बोलोगे मुझे सही सही समय बताओ, तो हम बोलेंगे टेल मी द एक्यूरेट टाइम, मुझे सही सही टाइम बताओ। ओके, अब एक सेंटेंस आप मुझे फ्रेम करके दिखाना कि मुझे सही सही जवाब दो। ओके, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बार बार। बार बार इसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइम एंड अगेन। ठीक है, टाइम एंड अगेन, बार बार। जैसे कि वह बार बार फ़ोन करता है, देखिए यहाँ पर हम अगेन का यूज़ कर देंगे तो भी, आप अगेन एंड अगेन का यूज़ कर देंगे ना तो भी चलेगा, अगेन एंड अगेन का यूज़ करोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप टाइम एंड अगेन का यूज़ करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है कि वह बार बार फ़ोन करता है, यानी कि हर टाइम फ़ोन करता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम का भी यूज़ कर दिया। दोनों ही करेक्ट है, अगेन एंड अगेन का भी यूज़ कर सकते हो और टाइम एंड अगेन का भी यूज़ कर सकते हो। वह बार बार फ़ोन करती है, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे शी कॉल्स टाइम एंड अगेन, शी कॉल्स टाइम एंड अगेन। अब बोलो मैम ऐसे एंड लिखना ज़रूरी है गाइस, आप ऐसे भी एंड लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, तुम बार बार वहाँ जाते हो, तुम बार बार वहाँ जाते हो, तो हम बोल सकते हो यू गो देयर, अगेन एंड अगेन का भी यूज़ कर सकते हो, यू गो देयर अगेन एंड अगेन। तुम बार बार वहाँ जाते हो, यू गो देयर अगेन एंड अगेन। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, तुम बार बार टीवी देखते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा साथ साथ। सारे वर्ड्स जो सारे स्ट्रक्चर्स है ना, वो सारे पेयर्स के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ यानी कि अलोंग विथ, साथ साथ मीन्स अलोंग विथ। जैसे मैं साथ साथ जाऊंगा, मैं उसके साथ साथ रहूंगा, तो मैं साथ साथ जाऊंगा, इसके लिए हम बोलेंगे I will go along with you, मतलब मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा। यहाँ पर you मैंने इसलिए यूज़ कर दिया, इससे क्लियर हो जाएगा आप किसके साथ जाने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा, I will go along with you। ओके, तुम मेरे साथ साथ बोलो, तुम मेरे साथ साथ बोलो, तो हम कैसे बोलेंगे you spoke along with me, along with me। तुम मेरे साथ साथ बोलो, तो हम बोलेंगे you spoke along with me। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, तुम मेरे साथ साथ रहो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ कुछ। कुछ कुछ यानी कि लाइक, जैसे वो कुछ कुछ मेरे भाई की तरह दिखता है, वो कुछ कुछ अक्षय कुमार जैसा दिखता है, तो कुछ कुछ यानी कि लाइक। जैसे तुम दिखने में कुछ कुछ अक्षय जैसे हो, तुम दिखने में कुछ कुछ अक्षय जैसे हो, तो हम बोलेंगे you look like अक्षय। you look like अक्षय यानी कि तुम दिखने में कुछ अक्षय जैसे हो। ओके, वह कुछ कुछ पागल दिखता है, वह कुछ कुछ पागल दिखता है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे he looks like mad, he looks like mad। वह कुछ कुछ पागल दिखता है, he looks like mad। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, तुम कुछ कुछ मेरे भाई जैसे दिखते हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट हमारा आज का है, वो है दूर दूर। दूर दूर यानी कि फार अवे। दूर दूर तक के लिए हम अफिल्ड का भी यूज़ करते हैं और दूर दूर के लिए फार अवे का भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, हम बोलेंगे there is no water here, far away। यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर there होगा। ठीक है, there is no water here, far away।
यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस ये थी हमारी छोटी सी क्लास जहाँ पे मैंने पेयर सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी कि जो एक साथ यूज़ होते हैं, जैसे जहाँ जहाँ जब जब, कौन कौन, दूर दूर, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। हम ये तो समझ जाते हैं कि दूर के लिए फार का यूज़ करें, फिर दूर के लिए क्या यूज़ करें, फार 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 बोल दे। अभी अभी के लिए नाव नाव का यूज़ करें, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनके लिए करेक्ट वर्ड होते हैं जो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। तो आपको क्या करना है, सभी की प्रैक्टिस करने, जो जो मैंने होमवर्क दिया उसे कंप्लीट करने हैं। इसकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।